हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं उठी हूँ सुबह के 5:30 बजे। वैसे तो मैं कभी कभार 6:30 7 उससे थोड़ा सा भी मन किया तो उससे भी लेट कर देती हूँ कि हस्बैंड तो वही 9 9:30 बजे जाते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं होती है। आज है स्कूल के नए सेशन का पहला दिन, इसीलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ा है। आज कुछ दो दो सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, सिर्फ पहले से ही फाइनल हो चुका था कि भिंडी की भुजिया बनानी है। तो उसी के लिए मैंने भिंडी निकाल के पहले से फ्रिज में ही रख दी थी, बाहर नहीं रखी थी, फ्रिज में रखी थी, अलग से करके ही रखी थी। तो उसको ही भिंडी को मैंने बाहर निकाल के और सोचा पहले से धो के रख देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत पानी जो उसमें होता है वो निकल जाए। उसके बाद मैं उसे काट लूँगी। और बाकी इस वक्त दोनों बहनें सो रही हैं, मैं उनको थोड़ा सा देर से ही जगाती हूँ। तो अभी अभी हस्बैंड बाहर हैं, इधर से उधर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर मतलब इस टाइम वॉक करने के लिए चले जाते हैं। और मैं इस वक्त अकेली थी, उनका सोचा पहले भुजिया चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर दोनों को जगाऊंगी। एक साइड दूध रख दिया था मैंने उबलने के लिए और दूसरी साइड मैंने भुजिया डाले। भुजिया बनने में कितना देर लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। और बात रही आटा गूंदने की, तो ये इस टाइम तो ऐसा कि एक साथ 2 3 4 जितने काम निपटा सकती हूँ वो मैं निपटा लेती हूँ। जल्दी होता है, जब तक स्कूल चले जाते हैं तैयार होके तब फ्री हो जाते हैं ना, तो उससे पहले तो लगता है कि इसी चक्कर में कुछ छूट ना जाए। ये सब बनाते लंच, और ऊपर से मैंने इनसे दोनों को मैंने जगा दिया था, तो बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहे। बल्कि मैंने दोनों का जितना भी सामान था, ड्रेसेस हो गए या कुछ भी होता है, सब कुछ मैंने बाहर निकाल के रख दिया था ताकि उन्हें ढूंढनी ना पड़े। फिर भी बार बार ये पूछ रहा था कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। सच में सुन के तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पहला दिन था तो सोचा आज बख्श देती हूँ। कल से दोबारा ऐसा किया तो फिर डांट तो मिलनी है। तो बस वही सब वो कर रहे थे। और मैंने अभी सुबह के टाइम में तो ऐसे ही होता है कि सिंपल पराठे ही देती हूँ, वैसा कुछ नहीं। और भिंडी की भुजिया के साथ तो सिंपल पराठे ही अच्छे थे। वैसे कभी कभार तो मैं अजवाइन के पराठे भी डाल देती हूँ, वैसे नहीं डालती, सिंपल ही डालती हूँ। दोनों बहनें अपने आप ही थोड़ा थोड़ा रेडी हो रही थी, तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि इन सब दोनों का लंच पैक करके एक तरफ कर देती हूँ, फिर दोनों अपने अपने बैग में रख लेंगी। और आज तो मुझे भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी क्या, मैं झटपट सी कर रही थी कि आदत भी तो थोड़ी छूट गई थी ना बीच में 1 साल या 1.5 साल बोला जाए, जो भी 2 साल बीच में बिल्कुल भी आदत बिगड़ गई थी कि सुबह सुबह इतनी जल्दी करना नहीं होता था। अब उसके बाद इतने साल बाद नया सेशन अब शुरू हुआ है, तो जल्दी तो करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि देर हो गई थी मेरे को, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। फिर लग रहा था कहीं मेरी ही वजह से लेट ना हो जाए। ऐसे दोनों को तो कुछ मुझे कहना ही नहीं पड़ा था, आज वो खुद ही रेडी हो रही थी। एक तो पहले खुद ही हो जाती है, दूसरी को थोड़ा बहुत करना पड़ता है। वैसे आज मैंने दोनों को फ्रूट लंच में कुछ डाले, देखते हैं कौन कौन खाता है कौन नहीं खाता। इसके बाद ही वैसे लंच के टाइम में खेलने में ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं और कहते हैं हमें टाइम नहीं मिला लंच करने का। एक बार नहीं, ये कई बार होता है। जैसे देती हूँ वैसे ही वापस करते। वो लंच तो कर लेती हैं, लेकिन फ्रूट लंच अक्सर वापस लेके चली आती हैं। तो पानी की बोतलें मैंने भर के पहले ही रख दी थे, तो वो सब मैंने साथ में करके रख दिया ताकि वो दोनों अपना लंच एक साथ उठा ले। इधर देखिए ना, उसने कपड़े पहने तो हैं लेकिन ठीक से नहीं पहने हैं। और पहले मैंने सोचा चोटी बना देती हूँ, उसके बाद मैं उसके कपड़े भी ठीक कर दूँगी। बाल, सच बताऊँ तो बाल भी ठीक से नहीं झाड़ती है,
बाल उलझे ही, ऊपर से तो झाड़ लेकिन नीचे ऐसे ही रहता है, उलझी उलझी सी रहती है, तो उसे खुद मुझे ठीक करना पड़ता है। और कहती है मम्मी मुझे बाल बढ़ाने हैं। ऐसी स्थिति में बाल कैसे बढ़ाया जाए, बाल झाड़ना भी नहीं आता इसे ठीक से। पूरी अच्छी तरह से बाल झाड़ के फिर मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। चोटी बनाने लगूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि इसकी गर्दन में रबड़ लगा हुआ है, इधर से उधर हिलाती रहती है, बहुत परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा लगता है कई बार तो मैं जब ऐसे बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि चोटी, लगता है कि सच में चोटी टेढ़ी बन जाती है, वो ठीक से बैठती नहीं है। चोटी करने के बाद मैं इसके कपड़े ठीक कर दी, ड्रेसेस वगैरह ठीक है। देखिए बेल्ट है, पहले नीचे भी इनर वगैरह पहनती थी तो मैंने बेल्ट का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया था, तो अब लूज़ हो रहा था तो उसे मैंने टाइट करके फिर वापस पहना दिया। आज अजान्या ने अपनी चोटी खुद की, और फिर स्कूल से आई कहेगी कि मेरे बाल इधर से उधर से निकल रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है फिर भी धूप अच्छी खासी बाहर निकल गई थी। और इधर देखा जाए तो ये अपनी नई नई ज्योमेट्री और लंच बॉक्स को लेकर ही खुश हो रही है। इतनी जल्दी रहती है ना कि आराम से बैठ के जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह का वो भी नहीं कर सकते हैं। सच में आज तो कमाल हो गया मुझे। आज किसी को भी, मतलब दोनों में से किसी को भी ज़्यादा भूलना ही नहीं पड़ा कि जल्दी करो लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। नहीं, शायद इसलिए कि 2 साल के बाद स्कूल गए हैं और नई क्लास का फर्स्ट डे। सच में इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी, इसलिए टाइम से एक बार बोला फटाक से उठ गए और नहा धो लिया, रेडी भी हो गए। जो बार बार कुछ बोलने, और आन्या को तो बार बोला जल्दी कर बोले, वो जल्दी रेडी नहीं होती, कभी आती है तो टाइम लगाती है। अंशु जो नाश्ता करती है उसमें बहुत टाइम लगाती है। मुझे आज दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ा और फटाफट दोनों ने खुद कर लिया। बहुत ही खुशी खुशी गए हैं स्कूल। अब आज स्कूल में पहला दिन उनका कैसा रहता है ये तो आने के बाद पता लगेगा, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उनके आने के बाद। सुबह सुबह तो सच में आप सब जानते हैं कि सबके लिए कितना बिजी होता है कि कभी कुछ होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है। जस्ट अभी गए हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें कर ली जाए। सही बैठी हूँ, अब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए लंच पैक करना है ने, बना के तो रख दिया है, सिर्फ पैक करना है मुझे। उसके बाद अपना नाश्ता करने के बाद उसके बाद घर के काम का शुरू करूँगी। दोनों स्कूल चली गए, हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए वही अजवाइन के पराठे और चाय बनाया था। चाय इसी चक्कर में इधर उधर करने लगी तो मेरी चाय जल गई, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया। वैसे भी चाय में मुझे चाय का ज़्यादा टेस्ट आए मुझे पसंद नहीं है, दूध का ज़्यादा आना चाहिए। वैसे भी दूध बढ़ाया, थोड़ा काम में बिज़ी हो गई थी जिसके चक्कर में मेरी चाय जल गई, और चाय जल गई तो मीठा भी ज़्यादा हो गया, तो अच्छा मीठा फिर पिया नहीं जाता, इसलिए मैंने उसमें दूध मिला दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद मैं जाती हूँ छत पे, क्योंकि कल ही मैंने गेहूँ धोया था, उससे फैला आजकल धूप इतनी तेज़ है कि गेहूँ तो गेहूँ इंसान सूख जाए।
अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सुबह के 9 ही बज रहे हैं। कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है कि छत भी गर्म होना शुरू हो जाता है। ये कंबल मैं मम्मी के पास से लिए गए थे कि इसमें मैं वहाँ पर भी गेहूँ ही सुखाती थी, तो मम्मी के तो अब किसी काम का रहा नहीं, उसमें 1-2 छेद भी हो गए थे, तो मैंने तब भी वो किया। और आज भी मैंने इसे गेहूँ धोने के लिए ही, गेहूँ सुखाने के लिए इस्तेमाल कर लिया सुखा के। और 2 मिनट का टाइम ना मिले तो कबूतर को सब ऐसे ही इतने सारे कबूतर आ जाएंगे कि आधा गेहूँ तो ख़त्म कर देते हैं, इसलिए मैं ढक के सुखाती हूँ। अपने सभी काम काज ख़त्म करने के बाद, इनका भी टाइम हो गया था दोनों का लाने का, तो फिर मैं जाती हूँ दोनों को स्कूल से लाने के लिए। सोच रही थी पता नहीं कैसा, बाहर का से जगह छत पे जाकर देखा तो इतनी तेज़ धूप थी, सच में बहुत तेज़ थी। ये 2 बजे का टाइम है। सोचा था कि भीड़ नहीं होगी स्कूल के पास जाने के बाद पता लगा कि कितनी भीड़ है, सच में बहुत भीड़ थी, और वहाँ खड़ा होना तो और भी मुश्किल था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जुड़ा हुआ कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।